नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2010 का हिंदी का द्वितीय हल प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौरसेनी। ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण इस प्रकार से है। सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है। ब्रजभाषा हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी। राजस्थानी की है पश्चिमी राजस्थानी की मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। पहाड़ी की कुमाऊनी, गढ़वाली और गुजराती की नेपाली है। अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी है और इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी की उपभाषा बिहारी है, इसकी बोली है भोजपुरी, मगही, मैथिली। बंगला, उड़िया, असमिया ये भी मागधी अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं। पेशाची अपभ्रंश की उपभाषा लहंदा और पंजाबी है। प्राचीन की सिंधी, महाराष्ट्र की मराठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लो नसाने अब न नसेहो किसकी उक्ति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। अब लो नसाने अब न नसेहो तुलसीदास की पंक्ति है। मेरे नैन बिरह की बेल बई, सूरदास की। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, मीराबाई। हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया, कबीरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउल बेल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोड कवि। राउल बेल जो है इसके रचनाकार रोड कवि हैं। पृथ्वीराज रासो के चंद्रप्रदायी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के दामोदर शर्मा, पौम चर्यों के स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनय पत्रिका। रामचरितमानस जो है इसके रचनाकार तुलसीदास हैं और इसकी भाषा अवधी है। पद्मावत के रचनाकार जायसी हैं और इसकी भाषा ठेठ अवधी है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है और इसकी भाषा ब्रजभाषा है। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है और इसकी भाषा अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथ रत्नाकर की। उद्धव शतक जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। इसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। प्रेम कली सत्यनारायण कवि रत्न की है। प्रेम पच्चीसी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। शंकर सर्वस्व 1951 ईस्वी और इसकी जो रचनाकार है नाथुराम शंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ललित ललाम। केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाल हैं। जबकि फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पचाशिका तथा वृत्त कौमुदी आदि मतिराम के काव्य संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृतिवास रामायण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961 ईस्वी
तक जो है द्वारा कृतराम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी पर कृतवासी रामायण या कृतिवास कृत बंगला रामायण का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मजयी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुंवर नारायण। आत्मजयी जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। इसके रचनाकार कुंवर नारायण और यह जो है एक प्रबंध काव्य है। साय में धूप इसका प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी। इसके रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं और यह एक काव्य संग्रह है। कनुप्रिया 1959 ईस्वी। इसके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। यह काव्य है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है और यह एक प्रबंध काव्य है। आत्मजयी कुंवर नारायण एक प्रबंध काव्य है। इसमें कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्ञान रंजन। नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ 1956 से 57 में होता है। नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ 1956 से 57 में होता है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख उन्नायकों में कमलेश्वर, मोहन राकेश तथा राजेंद्र यादव आते हैं, जबकि ज्ञान रंजन मुख्यतः अकहानी आंदोलन से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाप्रस्थान। साकेत जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। यह महाकाव्य है। कामायनी 1936 ईस्वी जयशंकर प्रसाद, यह महाकाव्य है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी। इसके रचनाकार हरिओध हैं और यह एक महाकाव्य है। महाप्रस्थान यह नरेश मेहता की रचना है। यह एक प्रबंध काव्य है। प्रिय प्रवास 1914 कृत हरिओध को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी साहित्य। डिंगल एवं पिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है। अपभ्रंश और राजस्थानी जो है इनसे मिलकर डिंगल भाषा बनती है। अपभ्रंश और ब्रज भाषा से पिंगल। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल तथा कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं बोरीशाइला किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महुआ मांझी की। मैं बोरीशाइला 2006 यह जो है महुआ मांझी की रचना है। अवतार कथा 2000 ईस्वी अनामिका की रचना है। गोमा हंसती है 1998 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा की कहानी है। यह जहर ठहरा हुआ 1980 ईस्वी यह चित्रा मुदगल की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माटी की मूर्तें। मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी श्याम सुंदर दास द्वारा यह आत्मकथा है। मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। यह आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। यह एक आत्मकथा है। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी राम वृक्ष बेनीपुरी, यह रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी। इसके निबंधकार विद्यानिवास मिश्र हैं। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी। इसके निबंधकार कुबेरनाथ राय हैं। पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी हरिशंकर परसाई की है। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बादशाह गुलाम बेगम। नरमेध, बादशाह गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयाद, काठ की तोप इत्यादि गिरिराज किशोर के नाटक हैं। जबकि द्रौपदी, सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे शयद बड़े शयद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी,
कैद ए हयात आदि सुरेंद्र शर्मा के नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगेय। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी, एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी। इनके लेखक जो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय हैं। पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी, उड़ते चलो 1954 ईस्वी। इसके जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। लोहे की दीवार के दोनों और राह बीती 1953 ईस्वी और 1956 ईस्वी। इसके जो लेखक हैं यशपाल हैं। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी। घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी राहुल सांस्कृत्यायन की है। राहुल सांस्कृत्यायन अगेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्यत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी, प्रभाववादी, सोष्टावादी इत्यादि प्रकार के आलोचक हैं, जबकि शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा तथा नामवर सिंह मार्क्सवादी, प्रगतिवादी या प्रगतिशील आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शोभा कराध मार्धलंकार प्रक्षयते किसकी उक्ति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंडी। नन्नु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट की उक्ति है। विभावानुभाव व्यभिचारी सुयोगाद्रि रस निष्पत्ति, यह जो है भर्तमुनि की उक्ति है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह भामह की है। संतो भाई आए गयान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूपक। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोपण हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, जैसे संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। उपमा अलंकार है जहाँ उपमेय और उपमान में गुण रूप या चमकृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। या फिर जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, जैसे सुनी सुर सरी सम पावन बाने, पिपर पात सरिस मंडोला। रूपाक्षयोक्ति अलंकार जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, वहाँ रूपाक्षोक्ति अलंकार होता है, जैसे बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। अनुयुक्ति अलंकार जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है, जैसे स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, देखूं विहंग विचार, बाज पराए पाने पर तू पछीनु न मार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, वैदेही वनवास, राम की शक्ति पूजा। रामचरितमानस जो है इसका प्रकाशन 1574 ईस्वी है। इसके रचनाकार तुलसीदास हैं। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, इसके रचनाकार केशवदास हैं। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध इसके रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, इसके रचनाकार निराला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यह मासिक पत्रिका है और इसका स्थान जो है काशी है। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी, संपादक बालकृष्ण भट्ट, प्रकार मासिक है और स्थान प्रयाग। नागरिक प्रचारिणी पत्रिका 1896 ईस्वी, बेणी प्रसाद, यह त्रैमासिक पत्रिका है और काशी से प्रकाशित होती थी। सरस्वती 1900 ईस्वी, चिंतामणि घोष, यह मासिक पत्रिका है और काशी से प्रकाशित होती थी। सरस्वती प्रथम काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद,
अमृतलाल नागर कमलेश्वर। लाला श्रीनिवास दास जो हैं इनका जीवन काल क्रमानुसार 1851 से 1887 ईस्वी है। प्रेमचंद का 1880 से 1936 ईस्वी, अमृतलाल नागर 1916 से 1900 ईस्वी, कमलेश्वर 1932 से 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। जयशंकर प्रसाद का जीवन काल है 1890 से 1937 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है 1899 से 1962 ईस्वी। सुमित्रा नंदन पंत का है 1900 से 1970 ईस्वी। महादेवी वर्मा का है 1907 से 1987 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रबरदाई, मीराबाई, सेनापति, हरियोध। चंद्रबरदाई जो है इनका जन्मकाल 1168 से 1192 है। युग इनका आदिकाल है। मीराबाई 1516 से 1546 ईस्वी, इनका युग भक्ति काल है। सेनापति 1589 ईस्वी, इनका युग जो है रीतिकाल है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध 1865 से 1947 ईस्वी, इनका युग आधुनिक काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, 8वां सर्ग। अंधेर नगरी जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी है। नाट्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, नाट्यकार मोहन राकेश। 8वां सर्ग 1976 ईस्वी, नाट्यकार सुरेंद्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदान, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मैला आंचल, राग दरबारी। गोदान जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। उपन्यासकार प्रेमचंद हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा हैं। मैला आंचल 1954 ईस्वी, फणीश्वर नाथ रेणु का है। राग दरबारी 1968 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था, कफन, वापसी, तिरिच। उसने कहा था इसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कफन 1936 ईस्वी, प्रेमचंद की है। वापसी 1960 ईस्वी, इसके कहानीकार उषा प्रेमवदा है। तिरिच 1989 ईस्वी, इसके जो कहानीकार हैं उदय प्रकाश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सैगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इश्तवार दलाल लित्वेतर एवं दी हिंदुस्तानी, प्रकाशन वर्ष 1839, प्रथम भाग। द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी। साहित्यकार जो हैं गारसा दत्तासी हैं। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी, शिव सिंह सहगर जो हैं इनकी रचना है यह। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, इसके जो इतिहासकार हैं रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, इसके इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्यों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भामह, कुंतक, रूप गोस्वामी, पंडितराज, जगन्नाथ। भामा जो है यह 6ठी शताब्दी इनका कालक्रम है। रचना इनकी काव्यालंकार है। रूप गोस्वामी कुंतक जो है 10 से 11वीं शताब्दी इनका कालक्रम है। इनकी रचना वक्रोक्ति जीविताम है। रूप गोस्वामी 15 से 16वीं शताब्दी, उज्ज्वल नीलमणि इनकी रचना है। पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी, रचना इनकी रस गंगाधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आलोचना, तद्भव, हंस, वाक। आलोचना जो है इसके संपादक अरुण कमल हैं। यह त्रैमासिक पत्रिका है, इसका स्थान दिल्ली था। तद्भव अखिलेश, यह त्रैमासिक पत्रिका थी और लखनऊ से प्रकाशित होते थे। हंस जो है राजेंद्र यादव की है। राजेंद्र यादव जो है इसके संपादक थे। यह मासिक पत्रिका थी और दिल्ली से प्रकाशित होती थी। वाक जो है सुधीर
पंचोरी जो हैं इसके संपादक थे। यह त्रैमासिक पत्रिका थी। वर्तमान साहित्य नमिता सिंह, यह जो है मासिक पत्रिका थी और अलीगढ़ से प्रकाशित होती थी। हंस का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रेमचंद द्वारा 1930 ईस्वी में बनारस में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कितने पाकिस्तान, तमस, मृगनयनी, नीला चांद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कितने पाकिस्तान जो है इसका प्रकाशन वर्ष 2000 ईस्वी है। उपन्यासकार कमलेश्वर हैं। तमस 1973 ईस्वी, इसके उपन्यासकार भीष्म साहनी हैं। मृगनयनी 1950 ईस्वी, इसके उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा हैं। नीला चांद 1988 ईस्वी, इसके उपन्यासकार शिव प्रसाद सिंह हैं। आपका बंटी 1971 ईस्वी, इसके उपन्यासकार मन्नू भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। उषा प्रियंवदा, अम्बरकांत, मोहन राकेश, विश्वभरनाथ शर्मा, कौशिक। वापसी जो है यह उषा प्रियंवदा की कहानी है। दोपहर का भोजन, इसके जो कहानीकार हैं अम्बरकांत हैं। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है। ताई विशंबर शर्मा कौशिक की है। जिंदगी और जोंक अम्बरकांत की कहानी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रक्षाबंधन, अंधा कुआं, बकरी, कोर्ट मार्शल। रक्षाबंधन जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। इसके नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी हैं। अंधा कुआं 1955 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल का है। बकरी जो है 1974 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी, स्वदेश दीपक की है। सेतुबंध 1972 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सुमेलित कीजिए। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए, देसिल बयाना, सब जन मीठा, भूषण बिनु ना विराजे, कविता बनीता मित, नैन नुचाए कहीं मुस्काए, लल्ला फिर आइयो खेलन होरी। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए, इसकी जो पंक्तिकार हैं वह कबीर हैं। देसिल बयाना, सब जन मीठा, विद्यापति की है। भूषण बिनु न विराजे, कविता बनीता मित, केशवदास की है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लल्ला फिर आयु खेलन होरी, यह जो पंक्ति है पद्माकर की है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, यह जो है बिहारी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। संसद से सड़क तक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग धारा, साए में धूप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। संसद से सड़क तक, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। इसके कृतिकार सुदामा पांडे धूमिल हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी, केदारनाथ अग्रवाल की है। युगधारा 1953 ईस्वी, नागार्जुन की है। साए में धूप 1975 ईस्वी, दुष्यंत कुमार की है। दोआब शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सौंदर्यम लंकारः वामन की उक्ति है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की है। वांगर्थ विभ संपृक्तो, वांगार्थ प्रति प्रत्यय कालिदास की है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम पंडित राज जगन्नाथ की है। तद दोषो शब्दार्थो सगुना वन लंकृति पुनः कुवापी, यह जो है मोमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ध्वन्यालोक, काव्यालंकार, काव्य प्रकाश, काव्यानुशासन। ध्वन्यालोक जो है आनंद वर्धन की है। काव्यालंकार भामह, काव्य प्रकाश ममंट, काव्यानुशासन हेमचंद्र, साहित्य दर्पण विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऐसे इन क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिया लिटरेरिया, एस्थेटिक्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ऐसे इन क्रिटिसिज्म जो है इसके ग्रंथकार मैथ्यू अर्नाल्ड हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की है। एस्थेटिक्स जो है क्रोंचे की है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड की है। दी सीक्रेट वुड
टी.एस. इलियट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंशों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। जो घनीभूत पीड़ा थी, इसके पंक्तिकार जयशंकर प्रसाद हैं। हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सिवनी बह जाए, अगेय की है। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, यह भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति है। वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, हरिवंश राय बच्चन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति का साहस अपेक्षित होता है। उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्वफुरित नहीं होता, उनके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। क्वेश्चन है, उत्साह के भेद किस आधार पर किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्साह के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युद्ध वीरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति अपेक्षित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थापना दी गई हुई है, चेतना अनुभूति की संघनता तथा चिंतन से समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है। तर्क है, क्योंकि अनुभूति का संबंध हृदय की संवेदनशीलता से है और चिंतन का संबंध बुद्धि से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर जो हैं यह दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का आंतरिक कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चालित दृढ़ संकल्प में है। तर्क दिया है, क्योंकि यह संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन नहीं कराती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों के मेल की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, श्रद्धा का कारण निर्दिष्टित और ज्ञात होता है। तर्क दिया है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर जो है यह दोनों सही हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इसमें कोई गलती हो गई हो बोलने में तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और अगर आप लोगों को यह अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।